हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप 5 फंड्स जो कि आप 10 से 15 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट जिसमें कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिलेक्टिव फंड्स हैं जो मैंने अलग अलग कैटेगरीज में लिए हैं, और क्योंकि ये 10 से 15 साल के लिए मैं रेकमेंड कर रही हूँ, मतलब पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा लंबा है। तो ये फंड्स मैंने जो कम रिस्क की जो कैटेगरी होती है वो अवॉइड की है। जैसे कि मैंने इसमें निफ्टी इंडेक्स फंड या फिर कोई भी टाइप का इंडेक्स फंड और लार्ज कैप फंड इसमें अवॉइड किया है, और स्मॉल कैप के 2 फंड सिलेक्ट किए हैं। मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है। जस्ट बिकॉज ये बहुत ही लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए है, तो 10-15 साल के लिए आप इजीली रिस्क लेके इन्वेस्टेड रह सकते हैं। इसीलिए मैंने थोड़ा सा रिस्की असेट क्लास या रिस्की कैटेगरी में यहाँ पे फंड सिलेक्ट किए हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। तो जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी सजेस्ट किया था, ये फंड मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। इसमें मैंने खुद अपनी एसआईपी की हुई है और मुझे बहुत अच्छा रिटर्न इसका आ रहा है। फर्स्ट इज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड। अभी इसका AUM है 10,000 करोड़ के आसपास। तो इसका एक्सपेंस रेशियो अगर हम देखेंगे तो ये है 0.93% का, और 1 ईयर का रिटर्न मैंने यहाँ पे एसआईपी रिटर्न्स ही कैलकुलेट किए हैं। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है। एसआईपी रिटर्न्स भी किस तरह से हैं, फॉर एग्जांपल आज से मैंने 1 साल पहले यानी कि अगर 9 जनवरी 2023 को मैंने इन्वेस्ट किया होता तो आज की डेट में 1 ईयर का रिटर्न मुझे मिलता 43.37%। इसी तरह से आज से 3 साल पहले सेम डेट को यानी कि 9 जैन जो भी आपका 3 साल पहले का ईयर है, 5 साल पहले का ईयर है, उसमें आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपको 3 साल में 25.88% यानी कि 26%, और 5 ईयर में भी 26% आपको रिटर्न मिलता। ये फंड मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि इसके जो रिस्क रेशियोज हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, यानी कि ये कम रिस्की फंड है। सबसे पहली चीज़ तो इसमें वोलेटिलिटी कम है और रिस्क भी कम है, प्लस इसकी जो कंसिस्टेंसी है परफॉर्मेंस की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही है पिछले कुछ सालों में। हमें जब भी हम किसी भी फंड में एसआईपी करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो सिलेक्टेड फंड है वो हर साल आउट परफॉर्म ही करे। आउट परफॉर्म मतलब कि उसकी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में ऐसा कभी हो सकता है कि आपका जो सिलेक्टेड फंड है वो किसी साल में रैंक नंबर 5 पे हो या रैंक नंबर 10 पे हो, बट ओवरऑल उसकी 3 साल और 5 साल की परफॉर्मेंस अगर बहुत अच्छी है, अंडर 10 है, टॉप 10 है, तो ये फंड अच्छा ही माना जाता है। प्लस उसके रेशियोज एंड जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है वो कंसिस्टेंट हो तो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हमारा जो फंड है वो टॉप में ही रहे, टॉप 5 में ही रहे और हम उसे किसी दूसरे फंड से रिप्लेस कर दें। ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए। तो अब मैं बात करती हूँ इसकी अल्फ़ा की सबसे पहले, यानी कि इसने ओवर एंड अबाउ उसके बेंचमार्क कितना रिटर्न जनरेट किया है। तो यहाँ पे हमने 0.28 जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 4.6 वर्सेस 0.28 मतलब इसी की कैटेगरी का जो एवरेज है 0.28, उसके कंपैरिजन में इस फंड ने कितना अल्फा जनरेट किया है। तो कैटेगरी एवरेज जहाँ पे 0.28 है वहीं इस फंड ने 4.6 का अल्फा जनरेट किया है, विच इज़ वेरी गुड। बीटा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इस फंड का बीटा है 0.92, जो कि इसकी कैटेगरी एवरेज यानी कि 0.94 से कम है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये फंड लेस वॉलेटाइल है, और स्टैंडर्ड डिविएशन इस फंड का 14.17 है। अगेन उसकी कैटेगरी एवरेज जो कि 14.34 है उससे कम है, यानी कि ये फंड लेस वॉलेटाइल है और लेस रिस्की है। और लास्ट में अगर हम इसका देखते हैं शार्पे रेशियो तो वो 1.31 है, जो उसकी कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है 0.97। इसका मतलब ये होता है कि इस फंड ने जो भी रिटर्न्स जनरेट किए हैं वो बहुत ही अच्छे से रिस्क को एडजस्ट किया है। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जितना ज़्यादा होता है, यानी कि आपका शार्पे रेशियो जितना ज़्यादा होता है, उतना ही आपका फंड जो है वो लेस रिस्की और रिस्क एडजस्ट करके बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न आपका जो फंड है वो डिलीवर करता है। तो ये शार्पे रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा होता है। उसके बाद मैंने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में लिया है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। इसका करंट AUM है 2457 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.77% का। अगर इसका SIP रिटर्न हम देखें तो लास्ट 1 ईयर में 54.42% का इसने रिटर्न दिया है।
लास्ट 3 ईयर्स में इसने रिटर्न जनरेट किया है 28.67% और 5 ईयर में 33.9%। अगर मैं इसकी रेशियोज़ की बात करूं तो ये जो फंड है थोड़ा सा रिस्की कैटेगरी में आता है, क्योंकि अगर हम इसके बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन को देखें तो इसका बीटा 1 से भी ज़्यादा है और स्टैंडर्ड डिविएशन इसका ऑलमोस्ट 17% है, जो कैटेगरी एवरेज से दोनों ही काफ़ी ज़्यादा है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो इसमें कम से कम आप 10 to 15 ईयर्स का होराइजन रखें, बिकॉज ये एक रिस्की में भी बहुत ज़्यादा हाई रिस्क वाला फंड है। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वोलेटिलिटी यहाँ पे काफ़ी हाई हो सकती है, बट अदर देन दैट अगर हम इसका अल्फ़ा देखें तो जहाँ पे कैटेगरी एवरेज का अल्फ़ा सिर्फ और सिर्फ 0.18 है, वहाँ इसका 10 है, यानी कि इसने बहुत ही अच्छा जो अपने ओवर एंड अबाव इंडेक्स को बीट किया है, वो बहुत ही अच्छे मार्जिन से बीट किया है। शार्पी रेशियो इस फंड का 1.33 है, इसकी कैटेगरी एवरेज से कहीं ज़्यादा है, विच इज़ 0.82। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि भले ही इस फंड में काफ़ी ज़्यादा रिस्क लिया है, वोलेटिलिटी बहुत ही हाई है, अगर आपका होराइजन इन्वेस्टमेंट का लंबा है तो आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो शार्पी रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है 1.33 का, यानी कि रिस्क लिया है बट उसको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो रिस्क लेकर भी रिटर्न्स बहुत ज़्यादा इसने अच्छे डिलीवर किए हैं। नाउ कमिंग ऑन टू मिड कैप कैटेगरी, उससे पहले कि मैं एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगी कि कई सारे लोग यहाँ पे बोलते हैं कि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की जगह पराग परिक फ्लेक्सी कैप क्यों नहीं इंक्लूड कर सकते। आप ज़रूर कर सकते हैं, बट पराग परिक का जिस तरह से मैंने ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा है, डेफिनेटली वन प्लस पॉइंट इज़ कि पराग परिक बहुत ही ज़्यादा लो रिस्क वाला एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फ़ंड है, यानी कि इसमें रिस्क लो है। जहां मैं उसकी बीटा और स्टैंडर्ड डिवीएशन को देखूंगी और बाकी रेशियोज़ को देखती हूँ तो रेशियोज़ बहुत अच्छे हैं, कम रिस्क में एक डिसेंट रिटर्न उस फंड ने डिलीवर किया है। बट अगर मैं उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं तो पिछले कुछ टाइम में, पिछले साल और अभी रीसेंट पास्ट में बहुत ही रीसेंट जो उसका मैं परफॉर्मेंस देख रही हूं, तो मुझे पर्सनली वो फंड एक कंसिस्टेंट कैटेगरी में नहीं लगता है, दैट इज़ वाई मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। अब आते हैं SBI मैग्नम मिड कैप फंड के ऊपर। तो यहाँ पे इसका जो AUM है वो आप देख सकते हैं 15,457 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.85% और लास्ट 1 ईयर में SIB का रिटर्न है 42.66, 3 ईयर्स में 25.3 और 5 ईयर्स में 28.96, यानी कि ऑलमोस्ट 29% का यहाँ पे रिटर्न दिया है। अब अगर मैं इसके रेशियोज़ की बात करूं तो यहाँ पे इसका जो अल्फ़ा है वो इसकी कैटेगरी एवरेज यानी कि -0.81 के कंपैरिजन में इसका +2.83 है, विच इज़ गुड, यानी कि इसने अपने इंडेक्स के ओवर एंड अबाव एक अच्छा डिसेंट अल्फ़ा जनरेट किया है। बीटा अगर मैं देखूं तो बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों ही कैटेगरी एवरेज से कम है, यानी कि ये फंड ऐसा है जहाँ पे लो वोलेटिलिटी, लो रिस्क है और साथ ही साथ शार्पी रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है, विच इज़ 1.38, कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा हाई है, यानी कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स इस फंड में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप मिड कैप कैटेगरी में और भी फंड्स देख सकते हैं, बट अगर मैं SBI मैग्नम मिड कैप की बात करूं तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा फंड है, क्योंकि इसमें रिस्क भी कम है और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स इसके काफ़ी ज़्यादा है। एक डिसेंट रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में ही देखने को मिलता है, तो आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। उसके बाद एक और ऐसी मिड कैप कैटेगरी में आप पूछ सकते हैं कि जैसे एक 5 स्टार रेटेड फंड है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड, तो काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि मैंने उसे इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया। तो जब मैं वो फंड को गो थ्रू कर रही थी तो सबसे पहले तो उसके AUM जो है उससे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, विच इज़ 52,000 करोड़ का उसका AUM है। इतना बड़ा AUM है तो मुझे नहीं लगा कि मैं उसको इंक्लूड करूं, और ना सिर्फ वो ही एक रीज़न है, बल्कि एक और रीज़न ये भी है कि जब मैंने उसके रेशियोज़ देखे तो उसमें वोलेटिलिटी भी हाई थी, रिस्क भी हाई है, यानी कि उसका बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों ही बहुत हाई थे। इसकी वजह से मैंने उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। तो उसके कंपैरिजन में अगर मैं एक देखूं तो भले ही मेरा फंड बहुत ज़्यादा टॉप परफॉर्मिंग ना हो, मतलब टॉप अंडर 5 ना आए,
पर एक अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न कम रिस्क के साथ में दे रहा है अगर लॉन्ग टर्म में, तो मैं बेटर है कि उसको इंक्लूड करना पसंद करूँगी। पर अगर आप बहुत ज़्यादा हाई AUM से कंफर्टेबल हैं तो डेफिनेटली आप वो फंड चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्वांट स्मॉल कैप फंड है, उसका करंट AUM है 11,000 करोड़ का और एक्सपेंस रेशियो इसका 0.77%। तो लास्ट 1 ईयर में SIP का रिटर्न इसमें है 71% का। अगर आप इसके वन टाइम इन्वेस्टमेंट के रिटर्न भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छे हैं इस फंड के। ये जितने भी फंड्स हैं मैं सारी ही प्रीवियस वीडियोस में इनका नाम ले चुकी हूँ और ये मेरे ही पर्सनल फेवरेट फंड्स हैं जहाँ पे मैंने भी अपनी SIP की हुई है। तो मैं वही फंड्स आपको सजेस्ट करने की कोशिश करती हूँ जो जहाँ पे मैं समझती हूँ कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ। लास्ट 3 इयर्स का इसमें रिटर्न है 39.41%, 5 इयर्स का है 47%, जो कि बहुत ही डिसेंट रिटर्न है। अगर मैं इसकी अल्फ़ा की बात करूँ तो कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है, विच इज़ 6.65। इसका अगर हम बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कम से कम 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी और रिस्क बहुत ज़्यादा है। शार्पे रेशियो यहाँ पे 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब रिस्क और वोलेटिलिटी तो हाई है, साथ ही साथ यहाँ पे रिस्क लेके बहुत ही अच्छा एक रिटर्न जनरेट किया है फंड मैनेजर ने। तो इसका शार्पे रेशियो एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन है। फिर उसके बाद आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये फंड के रिव्यू के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगेन ये मेरा पर्सनल फेवरेट है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसका करंट AUM है 43,000 करोड़ के आसपास और एक्सपेंस रेशियो है 0.69%। लास्ट 1 ईयर में इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट किया है 61.77%। अगर आप इसका लमसम यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट लमसम इन्वेस्टमेंट का भी रिटर्न देखें तो 1 ईयर में 50% का रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को वन लमसम इन्वेस्टमेंट में लास्ट 1 ईयर में, जो कि बहुत ही कमेंडेबल चीज़ है। अगर आपने 1 साल पहले पैसा डाल दिया होता है इस फंड में तो ज़रूर आपको एक बहुत ही अच्छा रिटर्न आज देखने को मिलता। लास्ट 3 साल में इसका रिटर्न है 36.57%, 5 ईयर में 38.41। अगर हम इसकी अल्फ़ा की बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है 7.39। उसी तरह से अगर हम इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा की बात करें तो थोड़ा सा इसकी कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। तो डेफिनेटली फंड में एज़ कम्पेयर टू अदर स्मॉल कैप फंड्स यहाँ पे आपको वोलेटिलिटी और रिस्क थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, पर ये क्वांट स्मॉल कैप से कम रिस्की मैं बोल सकती हूँ इसके रेशियोज को देख के। और शार्पे रेशियो इसका बहुत अच्छा है 1.8 का, जबकि इसकी कैटेगरी एवरेज का है 1.53 का। तो यहाँ पे ये सारे फंड्स मैंने आपको सजेस्ट किए हैं। पर नेक्स्ट वीडियो में अगर आप ये फंड्स के ऑल्टरनेटिव्स भी कुछ देखना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में कोई और फंड भी देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर आप मिड कैप या स्मॉल कैप में और भी कोई फंड्स या दूसरी कोई कैटेगरी में अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से फंड्स और इंक्लूड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में, या फिर इनको छोड़ के आप क्या रख सकते हैं, तो वो टॉप 10 फंड्स का मैं ज़रूर एक वीडियो लेकर आऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ हेल्पफुल इंसाइट्स मिली होगी। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।